ज़बान की लग़ज़िशें, ज़बान की आफ़तें, ज़बान की वजह से इंसान पर जो मुसीबतें परेशानियाँ नाजिल होती है, उस सिलसिले में बात चल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम पढ़ते हैं तो एक नुमाया सिफत अल्लाह के नबी की हमारे सामने आती है। अल्लाह के नबी हमेशा सच बोलते, सच्चाई के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला किया करते थे। इसलिए अपने जो गैर थे, जो दुश्मन थे, वो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर अमानतें रखा करते थे कि अल्लाह के नबी अमानतदार है, सच्चे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी के जो अलकाब हैं उसमें से आप देखेंगे सादिकुल मस्दूक कहा जाता है, सादिकुल अमीन कहा जाता है। सादिक ऐसे इंसान जो सच बोलते हैं, अल मस्दूक जिनको लोग सच्चा मानते हैं, और इसी तरह सादिकुल अमीन सच्चे, और इसी तरह अमानतदार इंसान। हिजरत का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकलने वाले हैं। माहौल जो बना हुआ है मक्का में, चुन चुन कर मक्का वाले जो है सबसे बहादुर लोगों को निकाले हुए हैं। हर एक अलग अलग कबीले से, ख़ानदान वालों से अल्लाह के नबी के घर का उन लोगों ने घेराव किया है। मकसद उनका ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलियाज़ बिल्लाह शहीद कर दें, आपको कत्ल कर दें, ताकि सारे ख़ानदान वालों पर आपके खून का इल्ज़ाम आएगा। कुरैश के लोग बदला नहीं ले सकेंगे, दियत लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम दियत दे देंगे। तो इस नापाक मंसूबे के तहत रात में अल्लाह के नबी के घर का घेराव किया गया। सामने दुश्मन है, अल्लाह के नबी के खून के प्यासे है। होना तो ये चाहिए था अल्लाह के नबी उनकी अमानतों को ज़ाया कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया, लिटाया, कहा मेरे जाने के बाद मक्का के फुला फुला लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है, उनको देने के बाद तुम मदीना चले आना। हालांकि वहाँ पर उनकी जान का खतरा था, इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल व करार की, ऐसी तरह अहद व पैमान के इतने ज़्यादा अल्लाह के नबी पाबंद थे। दुश्मन है, दुश्मनों की अमानतें रखी हुई है, इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटा कर जा रहे हैं, ये कहते हुए जाने के बाद फुला फुला की अमानतें हैं, उनको देने के बाद लौट कर आना। तो मालूम ये हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल व करार के बड़े पक्के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकी लिहाज से हो, किरदारी लिहाज से, किरदार के लिहाज से हो, गुफ्तार के लिहाज से हो, हर लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई का मामला करते थे। जितनी भी फितने, फसादात, झगड़े, लड़ाइयाँ होती है, इसी ज़बान की बुनियाद पर होती है, इसी ज़बान की हिफाजत ना करने की वजह से होती है। ज़बान से जो लग़ज़िशें, जो गुनाह सरजद होते हैं, उनमें से एक गुनाह है झूठ बोलना, झूठी गुफ्तगू, झूठी बातें करना, झूठी बातें फैलाना, झूठी गवाही देना, या इसी तरह झूठी तारीफात करना, या इसी तरह झूठे इल्ज़ामात किसी पर थोपना। ये सारे गुनाह इंसान की, एक मुसलमान की जो है ज़बान से सादिर होने वाले गुनाह हैं। तो ये झूठ बोलना भी बहुत बड़ी आफत है एक मुसलमान के हक़ में। ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, एक मुसलमान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम लोग सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच बोला करो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, सच बोलना, सच बात करना, सच्चाई के साथ मामला करना, ये इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। व इन्नल बिर यहदी इलल जन्नह, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। वमा यज़ालु रजुलु यस्दुक़, आदमी हमेशा सच बोलता है। वयतहर्रा सिद्क़,
हमेशा सच बोलने को तलाश करता है, यानी झूठ बोलने का मामला आए तो भी अपने आप को बचाकर सच बोलने की कोशिश करता है। हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ तक कि वो मुसलमान, वो इंसान अल्लाह के पास सिद्दीक लिखा जाता है, सच्चा इंसान लिखा जाता है। हदीस के अल्फाज पर आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो मुसलमान अपने मामलात में, आपसी गुफ्तगू में हमेशा उसकी ये कोशिश होती है मुझसे झूठ सरजद ना हो, मैं जब भी बात करूंगा, किसी से मामला करूंगा, सच्चाई के साथ मामला करूंगा, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुम्हारा ये अमल तुमको जन्नत में ले जाएगा, अल्लाह के पास तुम सिद्दीक लिखे जाओगे। सिद्दीकीन का मर्तबा मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया कि हम सूरतुल फातिहा में दुआ मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधी राह हमें बतला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया? जिन पर अल्लाह ने इनाम किया उनका तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर आयात में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अल्लाह ने कहा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है उनमें सिद्दीकीन का शुमार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एक मुसलमान मामलात में सच बोलता है, सच्चाई को तलाश करता है, हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है, युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, अल्लाह के पास उसका नाम जो है सिद्दीक लिख दिया जाता है। इसके बजाय व इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ बोलने से बचो, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, ये झूठ तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाता है, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और ये गुनाह तुमको जहन्नम में ले जाते हैं। तो मालूम ये हुआ झूठ बोलना ये आदमी के लिए सबब है जहन्नम में जाने का। अल्लाह के नबी वसीला बता, रास्ता बता रहे हैं कि आदमी झूठ बोलता है, ये झूठ उसको गुनाहों की तरफ, या एक झूठ और कई झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, या एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान और कई झूठ बोलता है, या एक झूठ से बचने के लिए और कई झूठ का सहारा लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तरह वो झूठ बोलते बोलते जहन्नम की तरफ जाता है। और कई लोगों का मामूल ये होता है सच्चाई की तरफ राग़िब नहीं होता, झूठ बोलना, झूठ तलाश करना या झूठे रास्ते तलाश करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा यज़ालुर रजुलु यकज़िब, कि मुसलसल आदमी झूठ बोलता है, व यतहर्रा अल किज़्ब, हर मामले में झूठ को तलाश करता है, हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहाँ तक कि अल्लाह के पास कज़्ज़ाब उसको लिख दिया जाता है, यानी बहुत झूठा इंसान, उसका नाम जो है अल्लाह के पास लिख दिया जाता है। अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर किसी के नाम आमाल में या किसी के बारे में अल्लाह के पास ये लिख दिया जाए कि वो कज़्ज़ाब है, झूठ बोलने वाला है, झूठा शख्स है, तो उसका अंजाम क्या होगा हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कई लोगों का मामला ये होता है या लोगों के जहनों में ये तसव्वुर बैठा है, झूठ बोल लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। आपसी मामलात में एक दूसरे के साथ अगर आप झूठ बोल रहे हैं, ये हकूकुल इबाद का मामला है, ये बंदों के साथ आप मामला कर रहे हैं। झूठ बोलकर आप अगर ये तसव्वुर कर रहे हैं बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, ये शैतानी वसवसा है, शैतान है जो आपको उभार रहा है। झूठ बोलो, सामने वाले को धोखा दो, बाद में माफ़ी मांगो, ऐसा नहीं है, इस्लाम में ये तसव्वुर है ही नहीं। ये शैतानी वसवसे है, या इसी तरह ये शैतानी ख्यालात। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है, एक मुसलमान हमारी ज़बान पर भरोसा कर रहा है, ज़बानी तौर पर हम उसको ज़बान दे रहे हैं, लेकिन दिल में हमारे निफाक है कि हम दिल से झूठ बोल रहे हैं कि फला आदमी से फला फला मामला कर रहे हैं ज़बान से, लेकिन दिल में मेरे झूठ है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुनाफ़क़त है। किसी मुसलमान को अगर आप इस तरीके से झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानियाँ 3 है।
अल्लाह के नबी के ज़माने में मक्का से मदीना हिजरत करके अल्लाह के नबी आए। एक तो कुफ़ार और मुशरिकीन दुश्मन थे, दूसरे दुश्मन जो है वहाँ पर यहूद व नसारा, फिर साथ ही साथ में एक नया गुरु वहाँ पर वजूद में आया मुनाफिकीन का, अब्दुल्ला इब्न उबई। इसको लोग सरदार बनाने वाले थे अल्लाह के नबी के आने से पहले। अल्लाह के नबी जैसे मदीना तशरीफ लाए लोग इसको भूल गए। गुस्सा था, हिक़्द था, दुश्मनी थी। जिस तरह इब्लीस के दिल में दुश्मनी थी, आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मेरा रुतबा चला गया, ये यहाँ से इसके दिल में, अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में निफाक पैदा हो गया। ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हुआ, इसने अपना एक जत्था, अपना गुरोह इसने तैयार किया। ज़ाहिरी तौर पर ये लोग इस्लाम लाए थे, मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल होकर नमाज पढ़ते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, मगर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सख्त दुश्मनी इनके दिलों में भरी हुई थी। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। मुसलमानों की राज की बातें दूसरों तक ले जाकर पहुंचाया करते थे, मुसलमानों की दुश्मनों तक पहुंचाया करते थे। चूंकि इनके अंदर निफाक था, ज़बान पर कुछ और, दिल में कुछ और, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम में भी सबसे निचले दर्जे में होंगे, अल्लाह ने फरमाया। ये निफाक वो इअ्तिकादी अकीदतन मुनाफिक थे, यानी उनके अकीदे मुनाफिक निफाक था। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन अमलन मुनाफिक है जिसके अंदर ये तीन सिफात पाई जाएं। और निफाक का ठप्पा या इसी तरह निफाक का इल्ज़ाम लग जाना या निफाक का लेबल लग जाना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी जो है बुराई, या इसी तरह उसके हक में बहुत ही जो है बुराई लिखी जा रही है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मुनाफिक की निशानियां तीन हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा वअदा अखलफा, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो उसमें खियानत करता है। व इज़ा खासम फजरा, जब लड़ाई झगड़ा होता है गाली गलोज करने पर उतरता है, गालियां देने लगता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी के अंदर अगर एक खसलत पाई जाती है, निफाक की अलामत, निफाक की खसलत उसके अंदर पाई जाती है, अगर किसी के अंदर ये चारों सिफात पाई जाती है, काना मुनाफिकन खालिसन, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पक्का मुनाफिक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो इतने सख्त अल्फाज अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किए, मुनाफिकीन में उसको शुमार किया जो आदमी झूठ बोलता है, बात करता है, आपसी मामलात करता है, गुफ्तगू करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अंदर निफाक की अलामत पाई जाती। तो एक मुसलमान की कोशिश यही हो कि इतना ख़तरनाक, इतनी ख़तरनाक बात अल्लाह के नबी ने जब कही है, मामलात हो, आपसी गुफ्तगू हो, एक मुसलमान जो है झूठ बोलने से बचे। सोशल मीडिया का दौर है, कई लोग झूठी बातें, झूठी खबरें फैलाते हैं। कई लोगों की ज़बान बड़ी मीठी होती है, शर्व ज़बान होते हैं, बोलना अच्छा आता है, कोई वीडियो सुन लिए, तहकीक नहीं किए, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, या इसी तरह इधर उधर लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम तहकीक कर लें कि वाकई में जो बात हम तक पहुंची है वो बात सही है या नहीं, वो बात किताब और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। कई लोग कई चीज़ें सुनकर परेशान हो जाते हैं और इसी तरह फैलाना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ नमाज फजर के बाद बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से सवाल करते क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? कोई सहाबी कोई ख्वाब बयान करते तो अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बयान करते थे। तो सहाबा फरमाते एक मरतबा समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज के बाद अल्लाह के नबी पलट कर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाल किया, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने आज ख्वाब देखा है। तो बड़ा लंबा वाक़िया है, मुख्तसरन उसमें एक जो अल्फाज हैं उस वाक़िए में ये है कि दो फरिश्ते आए अल्लाह के नबी को लेकर गए। कई लोगों को सजाएं दी जा रही थी, उनमें से एक वो आदमी भी था
जिसके दोनों जबड़े खींचकर उसकी गुद्दी को लगाए जा रहे थे, फिर छोड़ दिया जा रहा है, फिर उसके दोनों जबड़ों को खींचकर उसकी गुद्दी यानी गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है वहां खींचकर जो है लगाया जा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या मामला है, किस गुनाह की इसको सजा दी जा रही है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु रजुलु यग़दु मिन बैतिही, ये वो आदमी है घर से निकलता था, फ़यकज़िबुल किज़बा, लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता था, दूर दूर तक इसकी बातें फैलती थी और लोग उसके झूठ की वजह से झूठ में मुलव्वस होते थे या झूठी बातों पर अमल पैरा होते थे, इसलिए इतना सख्त अजाब इसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक मुसलमान सोचे, झूठ को फैलाने वाला भी झूठों में शुमार उसका होगा। झूठ को आज फैलाएंगे तो थोड़ा फैलाएंगे, बहुत दूर तक वो बात फैल जाएगी। कोई ऐसी चीज़ आपके ज़रिए ना फैले जो जिसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी है, जिसमें अल्लाह के नबी की नाफरमानी है, या कोई ऐसी झूठी बात आपके ज़रिए फैल गई दूसरे मुकामात तक, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने देखा उसके दोनों जबड़ों को फरिश्ते जो है खींचकर गुद्दी के बराबर खींच रहे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी हमारे घर में तशरीफ फरमा है, दाअतनी उम्मी यौमन, वो छोटे हैं, मेरी वालिदा ने मुझे एक दिन आवाज़ दिया, व रसूलुल्लाहि क़ाइदुन फ़ी बैतिना, अल्लाह के नबी हमारे घर में तशरीफ फरमा है। फ़क़ालत, मेरी वालिदा ने कहा, ताल, तुम यहाँ आओ, आतिका शैआ, मैं तुम्हें कोई चीज़ देने वाली हूँ। वालिदा होती है, छोटे बच्चे नहीं आते हैं, कुछ देने का बहाना करके बुलाते हैं तो बच्चे दौड़ कर आते हैं। तो साहबी फरमाते हैं, इसी तरह मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, आओ कुछ देती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या देने का तुम इरादा करती हो या क्या तुम देना चाहती हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी खजूर मेरे पास है, वो खजूर इस बच्चे को देना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा अन्नकी लौ लम तुअतीही शैआ कुतिबत अलैकी कज़िबा, अगर कोई चीज़ नहीं देती इस बच्चे को बुलाकर, तुम्हारे हक में झूठ लिखा जाता था। कितना मामूली मामला है, वालिदा है, बच्चे अगर दौड़ कर जा रहे हैं, आते नहीं है, कुछ बहला फुसला कर बुलाती है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बच्चों से अगर इतनी बात भी आप कह रहे हो और वाकई में अगर उस बात में सच्चे हो तो सच्चाई लिखी जाएगी। झूठ बोलकर अगर बच्चों को बुला रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हक में झूठ लिखा जाता। तो कितना मुहतात रहने का, कितनी ज़्यादा एहतियात बरतने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। इसी तरह कारोबार के मामला जहाँ होते हैं वहाँ पर भी कई लोग झूठ बोलकर कारोबार करते हैं। ये लोगों का तसव्वुर ये है, झूठ बोले बगैर कारोबार होता नहीं है। ये लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है, झूठ बोलेंगे तो कारोबार जल्द से जल्द हो जाएगा, चीज़ें जल्द से जल्द बिक जाएंगी, जबकि अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ इससे मना फरमाया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल बैआन बिल खियार, दो कारोबार करने वाले इनको इख्तियार है, मा लम यतफर्रक़ा, जब तलक ये मजलिस में बैठकर किसी मामले को तय कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों को इख्तियार, उठकर चले गए, दोनों का इख्तियार ख़त्म हो गया। फ़इन सदक़ा या फ़इन सदक़ल बैआन, दोनों कारोबार करने वाले अगर सच बोलते हैं, व बय्यना, जो भी कमी खाबी उसके अंदर पाई जाती है उसकी वदाहत करते हैं, बूरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन दोनों के कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाते। व इन कतमा व कज़बा, अगर कोई भी ऐब है उस ऐब को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़असा अन यरबहा रिबहन, हो सकता है वक्तिया तौर पर तुम्हारा माल बिक जाए, हो सकता है वक्तिया तौर पर तुम्हें मुनाफा हासिल हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वयमहक़ बरकत बैइहिमा, अल्लाह ताला उनके कारोबार की बरकत को उठा लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात बताई गई। होता भी ऐसे ही, आदमी कभी झूठ बोलकर बहुत कमाता लेकिन कमाई में बरकत उसको नसीब नहीं होती, हमेशा खाली हाथ ऐसी तरह परेशान हाल ही रहता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, झूठ बोलकर अगर कोई कारोबार करता है
छुपाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है वक्तिया तौर पर नफ़ा उसको नजर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे कारोबार की बरकत अल्लाह छीन लेते हैं। मुनाफा कम हो, कारोबार कम हो, बरकत अल्लाह की जानिब से होगी अगर एक मुसलमान सच बोल कर कारोबार करता है। अल्लाह के नबी बाजार से गुजर रहे, एक गल्ला अनाज का जो है ढेर रखा हुआ है। कुछ अल्लाह के नबी को महसूस हुआ या आप पर वही नाजिल हुई। अल्लाह के नबी ने उस अनाज के गल्ले में जो है अल्लाह के नबी ने हाथ डाला, देखा अंदर कच्चा है, ऊपर से सूखा नजर आ रहा है, अंदर गीला है, कच्चा है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या मामला है, ऊपर से तो सूखा नजर आ रहा है, अंदर हाथ डालेंगे तो जो है कच्चा है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी रात में बारिश हुई तो ये अनाज कच्चा हो गया, मैंने उसको अंदर डाल दिया, सूखा ऊपर रखा ताकि लोग खरीदें, वरना कच्चा अनाज देखेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं है। इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान धोखा देकर कारोबार करे, ये मुसलमान की सिफत नहीं है। ये एक मुसलमान की सिफत नहीं है कि धोखा देकर सामने वाले को कारोबार करे। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हम में से नहीं है। सलासतुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, वो तीनों आदमी से क़ियामत के दिन अल्लाह ना बात करेंगे, वला यंदुरु इलैहिम, न अल्लाह उनकी जानिब देखेंगे, वला युज़क्कीहिम, न अल्लाह उनको पाक करेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। कितनी सख्त वईदें अल्लाह के नबी सुना रहे हैं ताकि लोग आगाह हो जाएं कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा नहीं, न अब बातचीत करेगा अल्लाह, न उनको पाक करेगा, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बाज़ रातों में भी अल्फाज हैं दीगर गुनाहों के ताल्लुक से। सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये कौन है? फ़क़द ख़ाबू व खसीरू, ऐसे लोग तो नाकाम होने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह नजर रहमत ना करे, उस इंसान की तरफ ना देखे, ना उस इंसान की से गुफ्तगू करना पसंद करे अल्लाह ताला, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारा, वो मुसलमान जो अपनी शलवार को अपने टखने से नीचे लटकाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे शख्स की तरफ अल्लाह नजर रहमत की तरफ रहमत से नहीं देखेंगे। आज 90% बल्कि 95% मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो टखने के नीचे अपनी शलवार को लटकाते। सुनते हैं अहादीस में बारहा बयानात और खिताबात में, लेकिन अमल उनके पास नहीं है। कोई नाचने गाने वाले जो है अगर आधी पिंडली तक पहन लेंगे, फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, उल्टे कपड़ा पहनना फैशन बनाए तो बना लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस जो है उनके सामने आई, अमल करने का जज्बा उनके अंदर जो है नहीं पाया जाता। एक सहाबी जा रहे हैं, उनकी शलवार जो है टखनों से नीचे लटक रही है। अल्लाह के नबी गए, तेजी के साथ कहा इरफा इज़ारक, अपनी शलवार को ऊपर उठाओ। तो साहबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरी पिंडलियाँ मुड़ी हुई है, उठाता हूँ तो ऐबदार मालूम होती है, अच्छी मालूम नहीं होती। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की पैदा की हुई कोई चीज़ ऐबदार नहीं है, तुम अपनी शलवार को उठाओ। साहबा कहते हैं उसके बाद हमने देखा बराबर आधी पिंडली तक उनका लिबास उठा हुआ रहता था। तो ये सहाबा के अंदर जो है जज्बे अमल था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्बिल, दूसरा आदमी वल मन्नान, देता है, देने के बाद एहसान जताता है। ये इंसान अपने आप पर जुल्म करने वाला है, जालिम है, अपने हक में दे भी रहा है, उल्टा गुनाह भी मोल ले रहा है। इसी तरह रियाकार भी, दिखावे के लिए जो करने वाला है वो इंसान भी अपने हक में सबसे बड़ा जालिम है। दे रहा है, देने के बावजूद भी अपना मेहनत से कमाया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है और सबसे पहले जहन्नम में जा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन लोग हैं जिनके जरिए जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी, सबसे पहले उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा। तो वो तीनों रियाकार हैं।
तो वहां पर जो बताया जा रहा है रियाकारी की बुनियाद पर जो है आदमी जहन्नम में जा रहा है। इसी तरह वो आदमी जो देता है, देने के बाद एहसान जताता है, और ख़ास करके ये होता है रिश्तेदारों के मामले में, अल्लाह ने हमको दिया है, हम दे रहे हैं किसी पर, ये एहसान मानिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया। किसी के सामने हाथ फैलाने का मोहताज अल्लाह ने हमको नहीं रखा, लेने वाला अल्लाह ने हमको नहीं बनाया। अल्लाह ने हमको साहिब हैसियत बनाया कि हम लोगों को दे रहे हैं, जरिया अल्लाह ने हमको बनाया है, उसका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं, लोगों को दे रहे, उनकी दुआएं हमारे हक में मिल रही है। तो इंसान को अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ना ये कि देने के बाद अगर इंसान एहसान जताता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो शख्स है जिसकी जानिब अल्लाह नजर रहमत से देखेंगे नहीं, जिससे अल्लाह बात नहीं करेंगे। दर्दनाक अजाब ऐसे इंसान को जो इंसान देने के बाद एहसान जताता है, मैंने फला फला चीज तुम्हें दी, मैंने फला फला एहसानात तुम पर किए। तीसरा वो शख्स अल मुनफिक सिलअतहु बिल हल्फिल कादिब, झूठ बोलकर अपना कारोबार करता है, झूठ बोलकर अपना सामान बेचता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शख्स भी उस वईद में आने वाला है। तो मालूम ये हुआ आपसी मामलात एक मुसलमान कर रहा है, कारोबार कर रहा है, एक मुसलमान झूठ से बचे, सच्चाई को अपनाए। हो सकता है वक्तिया तौर पर उसको नफ़ा कम हो, अल्लाह उसके माल में बरकत यकीनन जो है अता करेंगे। इसी तरह झूठी गवाही देना या झूठे केसेस एक दूसरे पर जो है दायर करना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या बड़े बड़े गुनाहों का तस्करा मैं तुम्हारे सामने ना करूं? सहाबा ने फरमाया क्यों नहीं ए अल्लाह के नबी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह, अल्फाज जो हदीस के है अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों में भी ये बड़े गुनाह है। एक गुनाह है कबीरा गुनाह, दूसरे हैं सगीरा गुनाह। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कबीरा गुनाहों में भी इनका दर्जा और बुलंद है, अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह है ये कबीरा गुनाहों में भी। अल इशराकु बिल्लाह, सबसे पहला गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्योंकि इसके होते हुए कोई अमल अल्लाह के पास हमारा काबिल कबूल नहीं है, सारी नेकियों को खा जाता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा गुनाह कहा गया। दूसरा उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी अकबरुल कबाइर। वालिदैन अगर इस दुनिया से जाएं, हमारी कोशिश यही हो हमारे वालिदैन हमसे राजी हो, जब तलक वो बक़ैद हयात है हमेशा हमारी यही कोशिश हो वालिदैन के दिल से हमारे हक में दुआ निकले। माशरे में कई जगह होता ऐसे है, वालिदैन जो है परेशान हाल होते हैं, लेकिन चूंकि अपने बच्चे हैं उनकी बदनामी होगी इसलिए वालिदैन जबान खोलते नहीं, बताते नहीं, ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का हक है तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो वालिदैन का। कई मुकामात पर आप देखेंगे अल्लाह ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक का तस्करा फरमाया। तीसरी बात सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी टेक लगाए हुए बैठे थे, टेक छोड़कर सीधा हो गए अल्लाह के नबी। अहमियत देने के लिए, अहमियत बतलाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया व शहादतुज़्ज़ूर व क़ला व क़ौलुज़्ज़ूर, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने अल्फाज दोहराए, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना। सहाबा फरमाते हैं हम कहने लगे काश अल्लाह के नबी खामोशी इख्तियार करते, झूठी गवाही देने से मामला पूरी तरह उलट जाता है। सच्चा जो इंसान है वो झूठा साबित होता है, जो झूठा इंसान है वो सच्चा साबित होता है। कई लोग अपने दीन ईमान को बेचकर दुश्मनी की बुनियाद पर या इसी तरह पैसों की बुनियाद पर झूठी गवाही दे देते हैं, तो यहाँ पर मामला पूरी तरह उलट जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठी गवाही देना ये भी अकबरुल कबाइर में से। आज मुसलमानों के जो है मामलात का जायज़ा अगर लेंगे, कई मुसलमान कोर्ट कचहरियों में जो है आपस में लड़ रहे हैं, निकाह का मामला, तलाक का मामला, खुला का मामला, एक दूसरे पर झूठे केसेस दर्ज किए हुए हैं।
मालूम है कि मैं झूठा केस दायर कर रहा हूँ, डोरी का हो या इसी तरह दीगर मामलात का सवाल किया जाए तो जवाब देगा निकाह के मामले में हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, वो खर्चा निकालना है। पहले तो आप शुरुआत ही गलत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान बनाया, आपने माशरे में निकाह को मुश्किल बना दिया। जिनाकारी को हराम करार दिया गया, निकाह मुश्किल होने की वजह से जिनाकारी आसान होती जा रही है। और आज हम देख रहे हैं इसी के चलते चलते माशरे में जो कई बुराइयां आम हो रही है। मुस्लिम बच्चियां बिन बियाई हुई घरों में बैठी हुई है, माँ बाप के पास इस्तात नहीं है, ताकत ना होने की वजह से गैरों के साथ मुसलमानों की बच्चियां जा रही है, गैरों के साथ मुसलमानों की बच्चियां निकाह कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारा मुस्लिम माशरा जो गलत किस्म के रस्म और रवाज अपने दरमियान जो है रवाज पा चुके हैं। गलत किस्म के रस्म और रवाज को जो है हमने अपने माशरे में रवाज दे दिया है। और हम जो है आज कह रहे हैं कि शादी ब्याह के मामले में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ले देकर शादी या निकाह किसका नाम है? अल्लाह के नबी बैठे हैं, साहबा तशरीफ फरमाए, खातून आती हैं, अल्लाह के नबी निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो साहबी फरमाए, अल्लाह के नबी अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं करना चाहता। अल्लाह के नबी ने पूछा महर में देने के लिए कुछ है? नहीं। कुछ तलाश करके और नहीं मिला। कुरान याद है? अल्लाह के नबी ने पूछा, साहबी ने कहा अल्लाह के नबी याद है, सिखाओगे कुरान? साहबी ने कहा अल्लाह के नबी सिखाऊंगा, चलो मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। निकाह का नाम इतना ही है कि दो गवाह हो, वली हो, औरत की जानिब से महर मुकर्रर किया जाए। और आज हमने इतने ज्यादा रस्म रवाज, इस्लाम ये नहीं कहता कि निकाह के बाद निकाह है लियस्कुन इलैहा, इंसान इसलिए निकाह करता है कि सुकून हासिल करे। इसके बजाय अगर निकाह के बाद जिंदगी अगर जहन्नम बन जाती है, रोजाना लड़ाई झगड़े घुट घुट कर इंसान जिंदगी गुजार रहा है, जुल्म हो रहा है औरत पर, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप अलग होना चाहते हैं, सुलह करवाई जाए, सुलह नहीं हो पा रही है, मुमकिन नहीं है। इस्लाम कह रहा है कि अगर मर्द नहीं रहना चाहता है तो तलाक दे दे, औरत नहीं रहना चाहती है तो खुला लेकर हट जाए। निकाह अगर आसान होता तो ये चीज़ें भी आसान होती, निकाह को मुश्किल बनाए, जिसकी वजह से आज होता यह है कि जब जुदाई होती है तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। झूठे केसेस, झूठे गवाहियाँ, गलत तरीके से सामने वाले का माल ज़ाया करना, सामने वाले का माल हड़प कर जाना, ये सारी माशरती बुराइयाँ आ रही है। जहेज की लानत देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ रही है झूठ की बुनियाद पर। तो अल्लाह के नबी ने झूठी गवाही देने से जो है सख्ती के साथ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन आज माशरे में देख रहे हैं यही चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह झूठी कसम खाने से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। गैरुल्लाह की कसम खाना भी हराम, अल्लाह की कसम खा रहे हैं, झूठी कसम खा रहे हैं, वो भी हराम, दोनों भी जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाह की फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। मन कान हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह, जो कोई कसम खाना चाहता है अल्लाह की कसम खाए। ला तहलिफू बि आबाइकुम वला बि उम्महातिकुम, ना अपने बापों की कसम खाओ, ना अपनी माँ की कसम खाओ। वला बिल अंदाद, अल्लाह के अलावा जिनको तुम माबूद बनाते हो ना उनकी कसम खाओ। वला तहलिफू इल्ला बिल्लाह, कसम खाना चाहते हो अल्लाह की कसम खाओ। आगे हदीस के जो अल्फाज है वला तहलिफू बिल्लाहि अज़्ज़ वजल इल्ला व अंतुम सादिकून, अल्लाह की कसम उसी वक्त खाओ जबकि तुम सच्चे हो। ये जानते हो अल्लाह गवाह है जो मामला कर रहा हो, झूठी कसम खा रहे हो, अल्लाह का नाम झूठे मामले में इस्तेमाल कर रहे हो। कितना बड़ा जालिम इंसान है वो कि अल्लाह के नाम की लाज वो नहीं रख रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चे हो तो अल्लाह की कसम खाओ, सच्चे मामलात में अल्लाह की कसम खाओ। ऐसे नहीं झूठी कसम अल्लाह की खा लूँगा बाद में माफ़ी मांग लूँगा, ये शैतानी वसवसा है, शैतानी ख्याल है जो गुनाह पर तुमको उभार रहा है। एक तो झूठी कसम खा रहे वो गुनाह, सामने वाले को धोखा दे रहे वो गुनाह, और शरीयत की पामाली कर रहे वो गुनाह। तो इस तरह झूठी गवाही देने से भी मना किया गया है, और इसी तरह झूठी कस्में खाने से मना किया गया है। अल्लाह के अलावा दीगर दूसरे जो शुरका है या माँ बाप है या औलाद है
किसी भी कसम खाने से जो है मना किया गया है। कई लोग कुरान उठा लेते हैं आपसी मामलात में जब झगड़ा वगैरह होता है, जबकि अल्लाह के नबी का हुक्म है कसम खाई जाए तो अल्लाह की कसम खाओ, वो भी उस वक्त जबकि तुम अपने मामलात में सच्चे हो। और भी दीगर बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सच्चाई को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, झूठ और इसी तरह झूठों का साथ देने से अल्लाह बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।